ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करूंगा यमुना की, बात छठ मैया की, बिहार की राजनीति की और नकली यमुना की। 80 के दशक में एक फिल्म आई थी दर्शकों, राम तेरी गंगा मैली हो गई, और मैली थी गंगा। सरकार ने 80 के दशक में ही गंगा एक्शन प्लान शुरू की, एक योजना कि गंगा की सफाई करेंगे। 4 दशक हो गए हैं उस बात को, और उसी नक्शे कदम पर 1993 में यमुना एक्शन प्लान को भी जमीन पर कहने को उतारा गया कि यमुना साफ करेंगे। पर यमुना तो साफ नहीं हुई, ना ही गंगा साफ हुई है। पर यमुना की सफाई को लेकर एक बड़ा हल्ला काटा बीजेपी ने जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, कि तबाह कर दी, जहरीला कर दिया, यमुना का पानी जहर घोल दिया, हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आरोप लगातार लग रहे थे, और मीडिया भी दर्शकों, हम लोग आपको लगातार हर मॉनसून में, और ये दिवाली और छठ का पर्व, कल से छठ शुरू हो गया है, नहाए खाए हो गया, आज खरना था, अर्घ दिया जाएगा कल, तो हम वो तस्वीरें दिखाते थे, झाग से लबरेज यमुना, और इसको जी दबाने के लिए जहर बुझा केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। अब इस साल तो बीजेपी की सरकार आ गई, मीडिया झाग वाली तस्वीरें नहीं दिखा रहा है, केमिकल वही इस्तेमाल हो रहा है। अब जहरीले केमिकल की तो बात छोड़िए, पर दरअसल क्या नकली यमुना भी बना दी गई है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को वासुदेव घाट, एक घाट बनाया गया आईएसबीटी के पास यमुना किनारे, वहां जाएंगे, डुबकी लगाएंगे। पर वहां की जो तस्वीर है, वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, एक बिल्कुल साफ सुथरा तालाब बना दिया गया है। आरोप ये लग रहे हैं इसमें तो गंगा का साफ हुआ पानी यहां छोड़ा जा रहा है, और दाहिनी ओर जो आप देख रहे हैं यमुना, असल यमुना बह रही है। बीच में जमीन की पूरी एक पट्टी है, एक तरफ नकली यमुना है, एक तरफ असली यमुना। ये आरोप हैं, इन आरोपों में कितना दम है ये अभी चर्चा में आपके सामने पेश करूंगा। बीजेपी के विधायक रविंद्र नेगी वो तो आचमन करते दिखाई दिए और चुनौती दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, उन्होंने ट्वीट किया है कि यह क्या गड़बड़ झाला है, नकली गंगा, नकली यमुना बना रहे हैं। और परवेश वर्मा जो कुछ साल पहले 2022 में डांटते फटकारते दिखाई दिए थे एक अधिकारी को कि तू पिएगा ये पानी, बिल्कुल यही भाषा थी, तू तड़ाक वाली, जहर डाल रहे हो इसमें। अब वो कह रहे हैं 3-4 साल लगेंगे, हमने 7 महीने में कब कहा कि यमुना साफ हो जाएगी। और केमिकल डाला जा रहा है या नहीं, इस सवाल पर अभी गोलमोल होते दिखाई दिए। तो आपकी राय क्या है दर्शकों, आपके सुझाव और आपके सवाल। और ये यमुना पर जो तवज्जो तरजीह दी जा रही है, दरअसल बिहारियों को लुभाने की कोशिश है क्या? चुनाव बिहार में दांव खेला जा रहा है दिल्ली में यमुना के नाम पर। आपके सवालों का रहेगा इंतजार। तो आज हम बात करने वाले हैं यमुना नदी की। छठ का पावन पर्व, पवित्र पर्व शुरू हो गया है, और यह सबसे बड़ा त्योहार है बिहारियों के लिए। और दिल्ली में अच्छी खासी तादाद है बिहारियों की, तो छठ पूजा यहां धूमधाम से होती है, यमुना में डुबकी लगाई जाती है, छठ मैया को अर्घ दिया जाता है। तो इस पर राजनीति भी लगातार होती आ रही है, और इस बार जो तैयारियां हुई हैं, अब उसमें कुछ कमाल की बातें सामने आती दिखाई दे रही है। यमुना किनारे कुछ घाट बनाए गए हैं, उन्हीं में से एक घाट है वासुदेव घाट, आईएसबीटी के नजदीक है। खबर यह है मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी वहां जाएंगे, तो घाट को अच्छा खासा सजा दिया गया है। अब वहां पर जो तस्वीर
आम आदमी पार्टी ने एक्स पर जारी की है। उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के और मंत्री भी थे जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, सौरभ भारद्वाज, उन्होंने यह दावा किया है कि ये वासुदेव घाट के पास जहां हमने वो लाल तीर का निशान बनाया है, एरो, ये एक साफ तालाब बना दिया गया, ये नकली यमुना है। ये सोनिया विहार से पीछे हरे रंग की पाइप आ रही है, उसमें जो प्योरिफाइड वाटर है, फिल्टर्ड वाटर है, साफ किया हुआ पानी है गंगा का, वो यहां डाला जा रहा है। यहां डुबकी लगाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इस तालाब के पास आप देखिए एक जमीन की पट्टी है और फिर नदी दिखाई दे रही है, वो है यमुना नदी। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि फिल्टर वाला पानी डाल दिया गया है इस नकली यमुना में। प्रधानमंत्री छठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे तो इसीलिए यह व्यवस्था की गई है। आम आदमी के लिए दूषित पानी, प्रदूषित पानी, और प्रधानमंत्री के लिए साफ पानी। और वो दावा कर रहे हैं डीपीसीसी की रिपोर्ट का कि ये पानी साफ नहीं है। अब डीपीसीसी, इसका फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूं, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। नेता जब आपस में आरोप प्रत्यारोप करते हैं, हम उसकी सत्यता की तह में भी जाते हैं, कसौटी पर कसते हैं दावों को। तो यह रिपोर्ट है दर्शकों 23 तारीख की, 3 दिन पहले की। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, वाटर लेबोरेटरी जो पानी की प्रयोगशाला है, उसकी इंचार्ज डॉक्टर श्वेता गुप्ता के इस पर बाकायदा दस्तखत हैं। इसमें एक होता है फीकल कोलिफॉर्म। दर्शकों, बिल्कुल आसान भाषा में कहूं, इंसानों का, आपका, मेरा मलमूत्र और जानवरों का मलमूत्र वो पानी में घुलता है। इसकी मात्रा 500 होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 500 सबसे सही है, ज्यादा से ज्यादा भी हो जाए तो 2500। अब जहां पर यह वासुदेव घाट बना है, ये आईएसबीटी का जो पुल के नजदीक है, वहां पर फीकल कॉलिफॉर्म सिर्फ 21,000 है। 21,000, 2500 से ऊपर नहीं होना चाहिए। आईटीओ ब्रिज पर 8,000 है, निजामुद्दीन ब्रिज पर 14,000 है, और कह रहे हैं पानी साफ है। सीओडी, ये भी एक पैमाना है, ये 3 mg से नीचे होना चाहिए। आईएसबीटी पर यह 37 है, आईटीओ पर 29, निजामुद्दीन ब्रिज पर 33, ओखला बराज पर 30, 10-10, 15-15 गुना ज्यादा। पर परवेश वर्मा कह रहे हैं कि ये हमने कब कहा कि 7 महीने में हम साफ कर देंगे यमुना को। भाई, इसमें 3-4 साल लगने हैं। तो यहां आरोप प्रत्यारोप कैसे लगाए जा रहे हैं, पहले उस पर एक नजर। ये हाल है आज दिल्ली की छठ पूजा का, कि वो यमुना जो मैली है, जिसमें मल है, वो यहां पे आप देख सकते हैं, वो पूर्वांचलियों के लिए है, व्रती औरतों के लिए है। और प्रधानमंत्री जी जहां पे आएंगे उनके लिए एक नकली यमुना बनाई गई है, जिसका उस यमुना से कोई लेना देना नहीं है, और इसके अंदर फिल्टर पानी है। हमने कभी भी ये दावा नहीं किया था कि 7 महीने में ही यमुना को साफ करेंगे। हमने कहा था 3-4 साल का हमारा प्लान है, 3-4 साल में साफ करेंगे। तो रक्षात्मक मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं कौन? परवेश वर्मा, जल संसाधन मंत्री भी हैं ये, दूसरे सबसे कद्दावर मंत्री, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बाद। और इनका कुछ साल पहले का एक अब वीडियो आपको मैं दिखाता हूं, यह तथ्य भी आपके सामने पेश करना जरूरी है। वीडियो दिखाइए परवेश वर्मा का 2022 का पीसीआर। इसमें एक अधिकारी पर जबरदस्त तरीके से उखड़ते बिगड़ते, उसे डांटते
गरियाते दिखाई देते हैं कि ये जहर डाल रहे हो पानी में, क्योंकि झाग मिटाने के लिए केमिकल डलता है, फिर क्यों कर रहे हो यहाँ पे? वो जहरीला होता क्यों कर है। रहे हो यहाँ पे? अब ये सुनिए, इस वीडियो को पहले सुनिए। 8 साल में ध्यान नहीं आया, कल यहाँ पे लोग मनाएंगे छठ, तो तुम यहाँ पे अपना कर रहे हो ये काम। बेशरम घटिया आदमी, दिमाग खराब। मैं आया अप्रैल में, मैं यहाँ पे डुबकी लगा सकता, तेरे सर पे डाल दूं केमिकल है, ये अप्रूव्ड है कर रहा है, यहाँ पे डुबकी लगा चल। बेशरम घटिया आदमी, दिमाग खराब है। और वहां पर वो कनस्तर दिखाए गए जिसमें वो केमिकल है। पर दर्शकों, आज भी झाग हैं यमुना में, और इन झागों को मिटाया जा रहा है, इनकी रफू की जा रही है। बहुत ही आसान भाषा का इस्तेमाल करूं, इसी केमिकल के जरिए। ये अक्टूबर 2022 की तस्वीरें दिखा रहा हूं, छठ से ठीक एक दिन पहले। आप करे तो पाप, आप कर रहे हैं पुण्य। नदी की सफाई के लिए आप केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, पर इसमें एक और कड़ी जुड़ गई है, वो बड़ी दिलचस्प है। रविंद्र नेगी हैं, बीजेपी के सुर्खियां बटोरने वाले विधायक हैं। अब रविंद्र नेगी ने क्या किया, वो यमुना किनारे पहुंच गए। अब वो तस्वीरें दिखाइए रविंद्र नेगी की, और उसमें से वो पानी निकालते हुए दिखाई देते हैं, और ये बोतल में भर रहे हैं, और फिर इसका इन्होंने आचमन किया कि देखिए मैं पानी पी रहा हूं, और आचमन किया। इतने उत्साहित थे, उसके बाद थोड़े से पैर भी लड़खड़ा गए, और पैर लड़खड़ाए तो पानी में जाकर गिर गए। अब पानी में जब गिरते हैं तब आप देखिएगा नजारा, ये पानी में गिरे तो यहां पर तो बाढ़ लगी हुई है। तो क्या पानी की कुछ साफ सफाई की गई, इंतजाम करके ये वीडियो बनाया गया है? क्योंकि देखिए, हम इन वीडियोस पर या सौरभ भारद्वाज ने क्या दावा किया है क्या नहीं, हम उसे जब तक परखेंगे नहीं हम मानते नहीं। तो मेरे सहयोगी गए वासुदेव घाट पर, उन्होंने वहां पर क्या पाया, जो जल संसाधन मंत्रालय उसके जो कर्मचारी हैं, दिल्ली जल निगम जो है उसके कर्मचारी, वो तो कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। पर इतना जरूर हमने पाया, एबीपी न्यूज ने जब ग्राउंड रिपोर्ट की, पड़ताल की, कि जो यमुना नदी का, असल नदी का पानी है वो तो मैला काला है, और जो ये तालाब बनाया है जिसे नकली यमुना कहा जा रहा है, इसका पानी साफ है। अब ये क्या गड़बड़ झाला है? पर रविंद्र नेगी कह रहे हैं देखिए मैंने तो आचमन किया, मैंने तो वासुदेव घाट पर नहीं किया। तो ये सौरभ भारद्वाज आचमन करके दिखाएं, वो चुनौती दे रहे हैं उन्हें आचमन करने की। पर इस चुनौती में आपके मेरी आस्था के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है और स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है क्या? और ये राम तेरी गंगा मैली और राम तेरी यमुना मैली, यह सिलसिला जो 3, 3.5, 4 दशक से चला आ रहा है, क्या ये थमेगा नहीं? बस आस्था के नाम पर दावे किए जाएंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, छठ पर बिहारियों को लुभाएंगे, नकली यमुना बनाएंगे? दिल्ली में नकली यमुना बन रही है, और यमुना तेरी यही कहानी, मैली सियासत, जहरीला पानी। सियासत ही है मैली है, इस हमाम में सभी नंगे हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए के अहम घटक हैं, और बिहार में चुनाव है, वहां पर सत्ताधारी गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं, जेडीयू के युवा चेहरा उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक झा, एनडीए के एक और अहम घटक एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, अभी फ्रेम पकड़ नहीं पा रहे हैं, इधर उधर हिले जा रहे हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, और वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं, विनोद अग्निहोत्री, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं, और एक बेहद ही खास मेहमान जिन्होंने कुछ सनसनीखेज आरोप लगाए हैं,
आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज, आरोपों पर तो मैं आता हूं, पर यहां तो खुली चुनौती दी जा रही है। रविंद्र नेगी, वो भी विधायक हैं, वो तो आचमन कर रहे हैं पानी का, कह रहे सौरभ भारद्वाज करके दिखाएं। क्यों नहीं कर लेते? वो साफ पानी ही पी रहे होंगे, जहर कोई पीता है सामने? हम तो ये बात कह ही रहे हैं संदीप जी कि यमुना का पानी पीने लायक तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं है। और मैं बाकायदा यमुना से पानी वीडियो में भर के लेके रेखा गुप्ता जी के घर लेके गया कल। पुलिस ने बैरिकेड लगा के रोक दिया। मेरा तो खुला है कि भाई आप ये पानी पी लीजिए। पल्ला में जब यमुना घुसती है दिल्ली में, जाहिर सी बात है पल्ला में पानी साफ है। वो 5 साल पहले भी साफ था, 10 साल पहले भी साफ था, आज भी साफ है। इनके नेता पल्ला में जाते हैं, वहाँ नहा लेते हैं, वहाँ का पानी पी लेते हैं, कहते हैं यमुना साफ है। तो भैया वहाँ तो यमुना साफ ही है। मगर जहाँ वजीराबाद पे हम जाते हैं, जहाँ आगे ITO घाट आएगा, फिर उसके बाद ओखला कलंदी घाट आएगा, वहाँ पे जहाँ पे नजफगढ़ का नाला जिसको साहिबी नदी कहते हैं, एक दूसरे निजी चैनल पर पानी का खुलकर आचमन करते दिखाई दिए। आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं क्या? देखिए, आपकी अपनी खिसियाहट सामने आ रही है क्या? संदीप जी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनके नेता पानी पी के क्या करते हैं, उसके बाद एंटीबायोटिक खाते हैं, क्या करते हैं। मगर मेरी इस परेशानी सिर्फ इतनी है संदीप जी, जो पूर्वांचली गरीब औरतें, उनके छोटे छोटे बच्चे जो भगवान सूर्य को अर्घ देने कल शाम को यमुना में जाएंगे और परसों सुबह यमुना में जाएंगे, जगह मिलने की कमी के कारण 2-2 घंटे यमुना में खड़े होंगे बच्चों के साथ। और इन लोगों की झूठी बातें सुन के उनके बच्चे उस पानी को पिएंगे भी और उनके बुजुर्ग भी उस पानी को पिएंगे। और ये पानी इतना गंदा है कि वो बीमार तो हो ही सकते हैं, कोई मर भी सकता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, आप मेरी छोड़ दीजिए कि रवि नेगी क्या कह रहे हैं, सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, सब छोड़ दीजिए। इनका अपना दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी 23 अक्टूबर की रिपोर्ट है, मैंने ट्वीट कर रखी है, सबके पास है। मेरे पास रिपोर्ट है, मैंने रिपोर्ट उसके आंकड़े कहती दे है दिए। कि ये पानी पीना खाना तो दूर की बात है, ये नहाने लायक भी नहीं है, वो पानी। तो ये तो इनकी रिपोर्ट कह रही है। और भाई आपके टाइम पर तो बड़ा नहाने लायक था, बड़ा पीने लायक था, यमुना बिल्कुल साफ थी, बिल्कुल स्वच्छ थी। किसी के पास जादुई की छड़ी होती है कि एकदम बस एबरा का डैबरा किया और वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो संदीप जी, हमने नहीं कहा कि आप यमुना को 1 साल में साफ करके दीजिए, आप दिल्ली की हवा साफ करके दीजिए। ना हमने कहा, ना हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इनके लोगों ने कहा कि साहब हमारे पास जादू की छड़ी थी, अरविंद केजरीवाल तो जाहिल थे, उन्हें तो आता कुछ नहीं था। मगर इनकी मुख्यमंत्री जो AQI नहीं बोल सकती, उसको AIQ और IQ बोलती हैं, वो कहती हैं कि मैं इतनी काबिल हूं कि मैंने 8-9 महीने में यमुना भी साफ कर दी, दिल्ली की हवा भी साफ कर दी। तो हम उतरे हैं मैदान में कि भैया झूठ नहीं चलेगा, जहर आप मिला रहे थे, झाग 2 मिनट दबाने के लिए, साफ करने के लिए सौरभ भारद्वाज आप केमिकल का इस्तेमाल कर रहे थे, वो जहरीला था, ये बात आप मानेंगे। यही काम अब बीजेपी कर रही है। फर्क क्या है आप दोनों में? मैं सिलसिलेवार बता देता हूं। देखिए, यमुना के अंदर पोल्यूशन है, ये बात अरविंद केजरीवाल ने 2025 के चुनाव लड़ने से पहले कही। उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने बोला हाँ प्रदूषण है, हमारा टारगेट था 2024 जून के अंदर ये माइलस्टोन अचीव हो जाएंगे, STPs बन जाएंगे। किसी कारण से LG साहब ने पैसा रोका, बदमाशी की, ये अब 2026 तक होगा। हम नहीं साफ कर पाए, हमने बोल दिया, इलेक्शन से पहले बोल दिया। और छठ से पहले 2022 में हमने ये कहा कि ये जो झाग हैं इसको हटाने के लिए ये केमिकल डीफोमिंग एजेंट डाला जाता है, जिसको प्रवेश वर्मा उस वक्त जहर कहते थे। अब जब छठ आई तो इन्होंने क्या किया, मेरी बात बस ध्यान से सुन लीजिए, 2 मिनट लूंगा। इन्होंने पहले तो ये किया कि हथनी कुंड में जो बराज है हरियाणा सरकार के पास, उससे इन्होंने उत्तर प्रदेश का जो सारा पानी किसानों के पास जाता है ईस्टर्न कैनाल, उसका पानी रोक दिया। और हरियाणा के किसानों के पास जो वेस्टर्न कैनाल से पानी जाता है उसको रोक दिया। और दोनों कैनाल का पानी इन्होंने यमुना के अंदर दे दिया, ताकि दिल्ली के अंदर जब यमुना आए तो उसका फ्लो इतना हो जाए कि नजफगढ़ के नाले का पानी डाइल्यूट हो जाए। नंबर 1 तो ये किया। जो हमारे समय में क्या करते थे
कि छठ से पहले यमुना का पानी तो बिल्कुल आप बंद सबसे कर लड़ते देते फिरते थे, यमुना के अंदर आप सिर्फ नजफगढ़ दोस्ताना नाले का पानी संघीय दिखे है जो और खूब जाग चले। कदम नंबर एक ताल तो इन्होंने होती ये है किया। फेडरल स्ट्रक्चर में जो आपसी नंबर एक तो मेल जोल होता है राज्य सरकारों में, वो आपने किया नहीं, ये कर रहे हैं। नहीं, मेलजोल क्या होता है तो इन्हीं की सरकार है। अगर हमसे मेलजोल नहीं था, मगर उन बेचारे पूर्वांचलियों का क्या दोष था? उनकी छठ क्यों खराब कर रहे थे तुम 3-4-5 साल से? हमारा तो मेलजोल नहीं है, ना मेलजोल हो सकता है इनसे। हम तो ये बात कह रहे हैं, हमें करना ही नहीं इनके साथ मेलजोल। उमर अब्दुल्ला ने करना चाहा था, उनका क्या हाल हुआ है वो सबने देखा है। तो पहले तो इन्होंने यमुना का फ्लो हथनी कुंड से सिर्फ 5 दिनों के लिए बढ़ाया है, उसके बाद दोबारा यमुना वैसी की वैसी हो जाएगी। दूसरा, उसके बाद भी अगर झाग बनते हैं तो उसके लिए वही केमिकल जो हम 2022 में इस्तेमाल करते थे, जिनको ये जहर कहते थे, उसको डाला जा रहा है। चलिए वो भी ठीक है, तुमने इतना कर लिया, हमें कोई परेशानी नहीं। मगर जब ये झूठ आ गया कि साहब यमुना हमने साफ कर दी और बिहार के वोटरों के लिए प्रधानमंत्री अब ये कहेंगे कि देखो अब मुझे माँ यमुना बुला रही है और मैं यमुना के अंदर छठ के दिन अर्घ दूंगा, तो हमने कहा थोड़ी रिसर्च क्यों ना दें? और जब रिसर्च की तो कौन रोकता है? नहीं नहीं, पर मुझे ये बताइए, अब उसी सवाल पर, उसी आपके वीडियो पर मैं आ रहा हूं। प्रधानमंत्री कहीं भी किसी घाट पर जाकर डुबकी लगाएंगे, वो तो कॉर्डोन्ड ऑफ एरिया होगा ना, उस इलाके को सुरक्षा उसकी चार चौबंद कर दी जाएगी। भाई कुंभ में, महाकुंभ में भी डुबकी लगाने गए तो वो इलाका एक सैनिटाइज्ड इलाका था ना, उसे आप कह रहे हैं नकली यमुना बना दी। नहीं तो आपने यमुना ही आप सैनिटाइज कर सकते हैं, तो आप तो उसमें लोहे के वो पिलर बांध देंगे, आप बांस बांध देंगे, आप कोई नई यमुना कोई ना फिल्टर पानी से नकली बना देंगे। भाई आप यमुना के अंदर ही तो रहेंगे, आप अलग से कोई ना यमुना बना देंगे। आपने तो नकली यमुना बना दी और उसके अंदर फिल्टर पानी जोड़ा हुआ है, वो हमने दिखा दिया आपको। वजीराबाद के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का पानी आप ले आए। क्यों ले आए? क्योंकि आपको लगता है पूर्वांचलियों का बच्चा मर जाए तो मर जाए, वो बीमार हो जाए, उसको स्किन डिजीज हो जाए, मगर प्रधानमंत्री को छींक ना आ जाए। भाई प्रधानमंत्री को अगर छींक आ गई तो रेखा गुप्ता जी की सीट चली जाएगी, उनकी कुर्सी चली जाएगी। इसलिए उनके लिए नकली यमुना, देखिए गुजरात के चुनाव से पहले हमने नकली क्लासरूम तो देखा था, नकली खिड़की दरवाजे देखे थे, मगर नकली यमुना बना दी आपने। यमुना तो माँ होती है संदीप जी, माँ भी कभी नकली बन सकती है क्या? माँ तो जो माँ चुनौती दे रहे हैं रविंद्र नेगी, क्या आप रविंद्र नेगी के साथ जाकर, और आप जो कह रहे हैं इसी एक मिनट सुनिएगा ना मेरा सवाल, वासुदेव घाट में जो एक तालाब बना है, आप जिसे नकली यमुना कह रहे हैं, असली यमुना से पानी का आचमन आप दोनों करने को तैयार हैं क्या? मैं बीजेपी से भी ये सवाल पूछूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। संदीप जी मैं तो ये कह रहा हूं वो पानी गंदा है, मैं आचमन क्यों करूंगा? नहीं, आप उनके साथ जाकर खड़े होंगे, आमने सामने हो जाए ना, आमने सामने हो जाए। ये इधर नहीं, अब हमें नहीं पता कि पल्ला पे पानी पिया जा रहा है कि वासुदेव घाट पर पानी पिया जा रहा है। पल्ला में तो पानी साफ है। नहीं पल्ला पे नहीं, मैं बुला रहा हूं मैं संदीप जी आपका टीवी कैमरा कल आ जाए, छठ का दिन है, वजीराबाद के पास जहां पे वो साहिबी नदी मिलती है नजफगढ़ के अंदर, नजफगढ़ के पास के वजीराबाद में साहिबी नदी जो यमुना से मिलती है, मैं जीपीएस लोकेशन आपको भेज देता हूं। रवि नेगी जी कल आ जाए, पी ले। तो मतलब आमना सामना करने के लिए आप तैयार हैं? वो पानी पिएंगे क्या? आप तो कह रहे हैं कि भाई जहरीला पानी है तो मैं क्यों पीऊं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक सेकंड, महेश वर्मा, क्या नकली यमुना ही बना डाली? ये तो कमाल ही हो गया। नकली क्लासरूम की बात तो सुनी थी, हमने देखी थी, नकली यमुना भी बनाई जा रही है। संदीप भाई, सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को और हमारे पैनल मित्रों को छठ की ढेर सारी बधाई। और छठ जैसे पावन पवित्र पर्व के ऊपर जिस प्रकार से सौरभ भारद्वाज ने यमुना को कलंकित करने की कोशिश करी, जिस प्रकार से उन्होंने छठ व्रतियों के लिए जो एक पहली बार दिल्ली में ऐसा हुआ कि उन लोगों के लिए एक निर्मल जल की घाट बनाई गई, और उस घाट को लेकर भी इस प्रकार का बोल और इस प्रकार के विचार इस पावन पर्व को कहीं निर्मल, वो घाट के लिए निर्मल एक धारा बनाई गई, वो कहां से बनाई गई? वो सोनिया विहार वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आ रहा है? वो गंगा का पानी आ रहा है? ये यमुना का ही पानी है? ये असल पानी है? देखिए, असल और नकल की बात जो करते हैं ना, उनसे पूछिए
कि 8,000 करोड़ रुपया उन्होंने खर्चा किया, और जिस माँ की आज दुहाई देते हुए नजर आ रहे थे, वो तब ये माँ नजर नहीं आ रही थी। 8,000 करोड़ का भीड़ चढ़ गया। 8,000 करोड़ जो है कहाँ लेकर गए? जमुना की सफाई के नाम पर उस केजरीवाल से पूछिए कि पिछले 10 साल में उन्होंने क्या किया। और विधानसभा के पटल पे, नहीं, जो मैं मैं सवाल गलत नहीं पूछ बोल रहा रहा हूं, ये एक तालाब बना हुआ है, तस्वीरें दोबारा से दिखाइए पीसीआर। नहीं, मैं देख लिया। एक वो मैं तो उस ये टाइम ये पे उसी एक तरफ टाइम जो पे ये वही देख धारा रहा हूं। है, ये जिसे आप निर्मल धारा कह रहे हैं, ये कहां से मैं तो निर्मल कह हो रहा गई? हूं। कैसे मैं तो निर्मल कह हुई? रहा और हूं। बाकी यमुना, देखिए मेरा आंकड़ा तो है नहीं, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी 23 तारीख 3 दिन पहले की रिपोर्ट, इसी जगह पर ISBT ब्रिज पर वासुदेव घाट पर 21,000 है फीकल कोलीफॉर्म, इंसानी अच्छा, और एक चीज जानवर मुझे बताओ। मलमूत्र की उसमें मात्रा 21,000 है, 500 होनी चाहिए आइडियली। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि हमने कब ये किसने दावा किया? ये कौन कह रहा है कि ये नकली है या असली है, या ये पिक्चर जो दिखाई गई या आपने पड़ताल जो की? तो कह क्या रहे हैं, वो थोड़ा साफ कीजिए ना। ये जमुना के किनारे एक छत बर्तियों के लिए घाट बनाया गया है। उस घाट अच्छा, में एक अच्छे बाकी एक पानी का कितने घाट बने हैं ऐसे? लाखों लोग डुबकी लगाएंगे, यहाँ पर प्रधानमंत्री डुबकी लगाएंगे। पूरे दिल्ली में इस तरह की आप व्यवस्था इस बार कितने घाट हैं इस तरह से अलग से निर्मल धारा बनाई गई है? संख्या के ऊपर बात मैं नहीं करूंगा। सवाल आज बात आपका नहीं मुद्दा करेंगे। ये है, ये प्रधानमंत्री के लिए विशेष नहीं, प्रबंध जमुना किया के गया ऊपर- है। बाकी जमुना के यही तो ऊपर आरोप लगा आके- रहे हैं सौरभ भारद्वाज। नहीं, एक जमुना के ऊपर आदमी जो है सरेआम सरासर, और छठ जैसे पावन पवित्र व्रत को लेकर जिस प्रकार उसने झूठ और अलाप बिलाप शुरू किया, और प्रधानमंत्री जी का नाम लेके जिस प्रकार से राजनीति करने की ढोंग शुरू की ऐसे गई। कितने घाट बने हैं ये बता दीजिए ना, या सर, यहाँ मैं तो तो फिर कह प्रधानमंत्री रहा हूं। आएंगे, आम आदमी तो इस घाट पर बिल्कुल डुबकी बनी नहीं है। लगा पाएगा, मुख्यमंत्री आप नहीं लगा जाइए, पाएगा ना। सर मैं तो कह रहा हूं कि आप जहां जहां घाट है, जहां भी छठ बर्तियों का है, आप अपनी वहां पर कैमरा, अलग से ऐसी निर्मल धारा बह रही है। बिल्कुल साहब, घाट की व्यवस्था अच्छे से की गई है। पहली बार घाट की की गई है, व्यवस्था अच्छे पहली से। बार इतना ये सुंदर डीपीसीसी की व्यवस्था रिपोर्ट फिर कहीं गलत दिखाई दे रही है। पानी को जहरीला कहीं कैसे दिखाई बता दे रही है? नहीं, अब रही प्रदूषित जमुना कैसे की- बता रही है? ये तो आप सर, ही की सरकारी एजेंसी है। सर एक मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आपके सवालों को लेंगे और आपको उसी तरह से हम जवाब भी देंगे। हम भागेंगे नहीं आपके सवालों से, और कोई झूठ फरेब की बात नहीं करेंगे, और किसी भी प्रकार से इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा। लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। याद करिए क्या है सच्चाई, वही तो जानना चाह रहा हूं। सर, गोल गोल विधानसभा घूम रहे में- हैं आप। सर गोल गोल नहीं घूम रहे हैं। आपसे मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, आपके दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि 2800 करोड़ रुपया खर्चा करके शीला जी विधानसभा में ये कहती है कि जमुना एक नाला हो गई। फिर अतीत क्या फिर 2800 अतीत में करोड़ चल रुपया पड़े। खर्चा करके इस कभी देश में वर्तमान में नाला- बात कर नाला बनाया लो जाता है। हुजूर, आज हमने- वर्तमान की बात आज- हो जाए। सर, आज कल हमने 7 अगर महीने में- भाई पूर्वांचली बिहारी अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ माएं जाएंगी, अर्घ देंगी, और इसमें इतना डुबकी सुंदर लगाएंगी, घाट इस बनाया पानी में डुबकी जाएगा। लगा लेनी चाहिए। हाँ या ना, इतना सीधा सुंदर- बता दीजिए। सर ये इतने सुंदर, इतने अच्छे, इतनी पानी की अच्छी व्यवस्था की जाएगी, आप बता दीजिए ना। चलिए मैं और आप चलते हैं उस जमुना में, हम खड़े होकर दिखाते हैं कि उसमें पानी जो है इतना जानलेवा है, जो 1998 से 2023 तक 4000 गुना, जो आज आप अतीत में चले गए, वर्तमान में आइए। 4000 गुना ज्यादा प्रदूषित पानी वर्तमान था। में आइए। डॉक्टर अजय उपाध्याय, अलग से निर्मल धारा का इंतजाम किया गया है, घाटों पर व्यवस्था की गई है, किस बात का अल्लाह काटा जा रहा है? संदीप भाई तो गजब हो गया वाकई। अभी तक तो हम लोग समझते थे कि प्रधानमंत्री जी जो है कुछ भी नकली काम कर सकते हैं, जुमला कर फेंकते ही रहते थे, झूठ बोलते ही रहते थे। अब माँ जमुना भी नकली बनाने का ये प्रयास किया जा रहा है, और इससे बड़ा, और देखिए अभी कितना बड़ा लंबा लंबा प्रवचन दे रहे हैं भाजपा के साथी हमारे, कैसे कैसे दोषारोपण, सिर्फ झूठ प्रचार, सिर्फ गाल बजाने की प्रक्रिया है। भाई गाल बजाने से नहीं होगा। आपने अपने रिपोर्ट में भी सच्चाई दिखाई, और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का भी रिपोर्ट है, बाकी सभी चीज़ों का रिपोर्ट है कि भाई जमुना में क्या हालात है, बीओडी कितने मात्रा है, कितना होना चाहिए, तो आज की डीओ थोड़ा की है। कितनी मात्रा है, 1993 में और कितनी आपकी होनी सरकार चाहिए। ने अब यमुना फेकल एक्शन पॉलीफॉर्म प्लान कितना पार्ट 1 होना शुरू चाहिए? किया था। 93 से अब तक कितने साल हो गए? हो गए ना 32 साल। क्या हुआ इसमें? ठीक है, सब मैला मैला करेंगे, जहरीला पानी है, मैली यमुना है, उसे साफ कोई नहीं करेगा।
नहीं संदीप जी, एसपीटी जो लगाई गई थी हमारे समय में, आज बताइए कि केजरीवाल जी के समय कितनी बढ़ी। अभी केजरीवाल जी के पूर्व मंत्री भी यहां लंबी चौड़ी भाषण दे रहे थे। और ये सरकार जो पिछले 10 महीने की लगभग होने को है, इस 10 महीने में कितनी एसपीटी लगाई है। सच्चाई तो है कि एसपीटी लगेगी तभी जो है कॉलीफॉर्म का मात्रा कम होगा। मतलब बता दूं दर्शकों जो समझ नहीं पाए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जब तक जो कूड़ा कचरा गंदगी जो मल मूत्र है पानी में उसकी सफाई ना की जाए, वो तो प्लांट के जरिए होगा। वो लगाते नहीं है, इंतजार कर रहे हैं ऊपर से कोई दैवीय शक्ति आएगी और साफ कर देगी यमुना को। नहीं, और झूठ का बाजार भी फैला रखा है। देखिए आप किस तरह से जमुना नदी में जहर पैदा है आज के डेट में जो स्थिति है, और जो मात्रा आपने बताई है लाखों की संख्या में, उसका जो मानक जो होना चाहिए 500 MPN पर 100 ml पे, आज जो है वो कई लाखों में है। और उसके बाद भी यहां आकर के झूठा एक बोतल में पानी दिखा रहे हैं 1 ml। प्रधानमंत्री जी के लिए अलग से नकली जमुना जी बन गई ताकि वहां पे वो नहाएं और बाकी पूर्वांचली के लोगों को धोखा दिया जाए, वो बेचारे जा करके उसमें जहर के पानी में जो है कहीं ना कहीं डुबकी लगाने को मजबूरी में उसमें विवश हो जाए। ये तो धोखा है, सरेआम धोखा है। देखिए जहर धोखा है या धोखा दिया जा रहा था दिल्ली वासियों को। हवा में भी बदहाल थी यमुना, ना घाटों की अच्छी व्यवस्था थी। इस बार वो तामझाम के साथ, अच्छी व्यवस्था के साथ अगर बीजेपी और उसमें साध रही है, वो उसमें मैं इनकार नहीं करता। बिहार के वोटर को भी साध रही है, तो हर कोई साधता है, अपना अपना तरीका है। संदीप भाई ये चुनाव का वक्त है। 11 साल से प्रधानमंत्री जी को तो कहीं हम लोगों ने देखा नहीं जमुना में डुबकी लगाने के लिए कभी आए थे, कभी छठ घाट पे कभी वो भ्रमण करते हुए पाए गए थे। आप अपनी रिपोर्ट जरा दिखाइएगा। बिहार में चुनाव है इसलिए किसी स्तर पर जाएंगे और मां जमुना को भी धोखा देने का, मां यमुना को भी धोखा दिया जा रहा है। आप आरोप, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक सेकंड अभिषेक झा, एक सेकंड डॉक्टर अजय उपाध्याय। अभिषेक झा, बस चुनाव साधना है, वोटर को रिझाना है, बिहारियों को आकर्षित करना है, तो ठीक कह रहे हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय। यमुना में तो डुबकी लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी 11 साल में नहीं दिखे, या 11 छोड़िए, जब पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे यमुना में तो कभी डुबकी नहीं लगाई। मुझे लगता है कि सवाल में ही जवाब निहित है। अगर प्रधानमंत्री जी के इस कृत्य को हमारे विपक्ष के साथी बिहार के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, तो इन 11 वर्षों में बिहार में तीसरी बार संभवतः विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 2015 की बात करें, 2020 की बात करें, अब हम 2025 में हैं। इससे इतर 2 बार लोकसभा के चुनाव भी हो चुके हैं। हमारा मानना है कि गंगा और यमुना से जुड़ा कोई भी जो मामला है वो राजनीतिक नहीं होता है, यह हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। छठ की बात जब हम करते हैं तो ये लोक आस्था के महापर्व के रूप में है, और बिहार में अभी चुनाव हो रहे हैं तो हम लोकतंत्र के महापर्व के रूप में इसको मिला लोकतंत्र का महापर्व भी है, आस्था का भी सवाल है। आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं क्या? नकली यमुना बनाई जा रही है, उसका जवाब नहीं दिया है अभी महेश वर्मा ने कि नहीं वो घाटों पर अलग, कितने घाटों पर अलग व्यवस्था की गई है, वो तो प्रधानमंत्री के लिए है। और दोनों धाराओं के पानी की गुणवत्ता में फर्क है, वो हमारे ग्राउंड रिपोर्ट में हमने ये एस्टैब्लिश किया है। हमारे रिपोर्टर्स गए वहां पर फील्ड पर। मुझे लगता है कि ये तो बहस का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आपको जानकारी होगी संभवतः बिहार में भी विभिन्न नदियों के घाटों पर छठ पूजा का आयोजन होता है, और प्रशासनिक महकमे के द्वारा ये व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है कि सुरक्षित लोग घाटों तक पहुंच जाए। इसके लिए पानी को अगर डाइवर्ट भी करना पड़े, ये पानी डाइवर्ट किया गया है या गंगा का पानी से एक तालाब बनाया गया, यमुना का पानी साथ साथ बह रहा है। पर यहाँ पर जो ये तालाब बना है वासुदेव घाट का, इसमें यमुना का पानी तो है ही नहीं। मतलब दूर से ये कैमरे की नजर में भी आप देखेंगे ना अभिषेक, वो तालाब का पानी वो साफ दिख रहा है और यमुना का पानी मैला है। उसको थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। तो ये बहस का विषय क्यों होगा? अच्छा, बहस का विषय नहीं है, ये बात नहीं समझ में आती। आम आदमी के लिए प्रदूषित पानी को डाइवर्ट के लिए साफ पानी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अच्छा। लोक आस्था के महापर्व को लोग अगर मनाने जाते हैं तो अपने छतों पर भी कृत्रिम रूप से अगर पानी की व्यवस्था करते हैं,
उसमें भी खड़े होकर अर्घ दे देते हैं तो भी उनकी आस्था जो है उसके हिसाब से सारी बातें हो जाती हैं। अच्छा, तो जहां पर फीकल कॉलीफॉर्म 21,000 है वहां पर आम आदमी मन चंगा तो कटौती में गंगा वो करेगा, उसे कोई बीमारी नहीं होगी, कोई प्रदूषण नहीं होगा, कोई पेट में दर्द नहीं होगा, कोई दस्त नहीं लगेंगे बच्चों को, कुछ नहीं होगा। नहीं संदीप जी, इस बात की पैरवी कोई नहीं कर सकता है कि कहीं भी अगर दूषित पानी हो, चाहे वो झील में हो, तालाब में हो, भाई आप मुझे बताइए, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की ये रिपोर्ट जो कह रही है उसके हिसाब से अगर 500 होना चाहिए फीकल कॉलीफॉर्म, ज्यादा से ज्यादा 2,500, वो 21,000 है। अगर वासुदेव घाट पर वहां लोग जाएंगे कि प्रधानमंत्री ने भी डुबकी लगाई है तो क्या मिलेगा उन्हें? शरीर में रोग ही आएंगे ना। नहीं संदीप जी, हमने शुरू में ही कहा कि इस बात की वकालत कोई नहीं कर सकता है, लेकिन नहीं सबसे कर रहे हैं ना रविंद्र ने, ये है वो पानी पीकर दिखा रहे हैं तो आम आदमी पिएगा कि अरे पानी पिया जा सकता है। नहीं, वो जो बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं, उसका आशय बेहतर वही बता सकते हैं। लेकिन हम एक बात को समझते हैं संदीप जी की ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दुखद तब लगता है जब आम आदमी पार्टी के साथी चुनाव के लिए कुछ भी ना, मोटी बात ये है का मौका मिला। पहले छठ में बदइंतजामी और यमुना का प्रदूषण बड़ा मुद्दा होता था। अब यमुना जब, क्योंकि बीजेपी विपक्ष में थी दिल्ली में, है। अब सत्ता में है तो पानी जी बिल्कुल साफ है। डीपीसीसी की रिपोर्ट कुछ और कहेगी, पानी पीकर दिखाया जाएगा और अलग से नकली यमुना बना दी जाएगी। चित भी मेरी, पट भी मेरी। नहीं, ये मुद्दा तब भी नहीं, ये मुद्दा संदीप जी तब भी था, आज भी है। लंबे समय तक आम आदमी पार्टी के लोगों को काम करने का मौका मिला। पता नहीं किस मुंह से वो कहते हैं कि यमुना अगर मैली है तो पूरी की पूरी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में, दिल्ली की सत्ता में बहुत लंबे समय के बाद अब आई है, कांग्रेस पार्टी को भी मौका मिला। मतलब 7 महीने या 10 महीने में आप क्या कर सकते हैं? पहले ही इतनी प्रदूषित कर दी थी यमुना, इतनी मैली कर दी थी, इतनी जहरीली कर दी थी। तो ये बीजेपी के पास कोई जादुई छड़ी थोड़ा है अनुराग भदौरिया, उसमें वक्त तो लगेगा। देखिए आपने साफ साफ दिखा दिया कि जी परवेश वर्मा जी क्या कह रहे थे, उनके शब्दों को आपने सुना, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। यही छठ मैया का पर्व था, उसी पे तो भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। तब राजनीति कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही थी। आज जो जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं पर्व पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो हम कहते नहीं होनी चाहिए। धर्म के ना आस्था का विषय राजनीतिक विषय नहीं है। तब राजनीति तो परवेश वर्मा कर रहे थे ना, कि जहर पिलाएंगे, जहर करेंगे। आज क्या हालत है? एक इनके विधायक जी गए, वही गाली गलौज जो मैं आपके टीवी चैनल पे नहीं बोल सकता, ये इनकी मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की। आज उन्हीं को लाके खड़ा करना चाहिए था घाट पे, और उनको ये वीडियो सुनाना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था आज क्या करें बताइए। और दूसरी बात, इनके एक और विधायक जी जो जिनका नाम रील विधायक है, जो रील मैन जो हैं, जो गए थे पानी पी रहे थे, तो गंगा वहां पे यमुना मैया ने कहा भैया तुम इतना झूठ बोलते हो, वो खींची ले जा रही थी नीचे, गिरे धड़ाम से। उन्होंने बताया ये झूठ बोल रहा है। यमुना माँ ने साफ साफ जवाब दे दिया झूठ बोल रहा है, फिर दांत चियार के ही करके रह गए। तीसरे आपने कहा कि नकली यमुना जो बनाई गई, सोचिए भारतीय जनता पार्टी का, उनके एक मंत्री कह रहे हैं परवेश वर्मा जी 4 साल तो लगेंगे ही, मतलब वो पिछले अब अगले चुनाव की भी अभी से ही वो सफाई दे रहेंगे। 4 साल तो 5 साल, अभी 3-4 साल सफाई लगेंगे। जब चौथी साल आएगा तो कहेंगे अभी 1 साल और बचा है, तब तक दूसरा चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर लेंगे। मतलब अब आप वो चाहते हैं कि एक चुनाव जीत गए हैं, लगातार पिछली सरकारों पे आरोप लगा के 2-1 चुनाव निकाल दें, जैसे बिहार में निकाल रहे हैं ना। बिहार में 20 साल हो गए, लेकिन वो पिछली सरकारों पे सारी चीज, आज भी कोई हत्या होगी तो पिछली सरकार पे, पुल गिरेगा तो पिछली सरकार पे, आज हम वहां पलायन हो रहा है बिहार में तो पिछली सरकार पर यहाँ पिछली सरकार पर भी सवाल तो पूछे जाएंगे ना। ये अनुराग देखिए, 15 साल शीला दीक्षित की सरकार थी, 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार। यमुना तो वैसी की वैसी ही रही ना। यमुना मैया की फिक्र किसने की? आपने सवाल पूछा, जनता ने, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं। तो फिक्र नहीं की तो जनता ने हटा दिया ना। कांग्रेस क्यों हटाया? आम आदमी पार्टी को भी हटा दिया। क्यों हटाया? इसलिए हटाया ना कि उन्होंने कुछ गलत किया। आज जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की बात करती है, तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी के भी हटना तय है। भाई आप ये सोच के चलिए ना, आप पुरानी सरकारों को दोष देके अपनी नाकामी छुपाना चाहते हो, आप अपना काम नहीं करना चाहते हैं, तो आपका भी हश्र वही होगा। जनता ने तो जवाब आम आदमी पार्टी को दिया ना।
कांग्रेस को भी दिया ना, जनता जवाब देती है ना, सत्ता से हटाया ना, तो आप भारतीय जनता पार्टी का नंबर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत होशियार पार्टी है, ये दूसरी पार्टियों पे इतनी समझ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आपको एहसास ही नहीं होने देती है वो सत्ता में है। वो सत्ता में रह के भी विपक्ष जैसी बातें करती है, देखिए यहां गंदगी है, देखिए यहां सफाई नहीं है। 10 साल उनकी सरकार थी इसलिए सफाई नहीं है। इसी तरह केंद्र की सरकार देखो लगातार 11 साल से सरकार में, पिछली सरकार को याद दिलाती रहती है, देखिए घोटाले होते थे, देखिए भ्रष्टाचार होते थे। उत्तर प्रदेश में भी यही है, 8.5 साल से योगी जी की सरकार है, अभी भी गिनाते रहते हैं, अरे देखो पहले ऐसा होता था, अरे देखो घटना पहले सहारनपुर में ऐसी हुई थी, पहले देखो मुरादाबाद में ऐसा हुआ था। अतीत को भुलाया नहीं जा सकता ना, ये बीजेपी की राजनीतिक रणनीति है, वो आपके अतीत के गड़े मुर्दे उखाड़ती रहती है। आप उनके वर्तमान के ही पुतले, उनके स्केलेटन्स इन द कबर्ड नहीं उजागर कर पाते। क्योंकि हम जनता के साथ खड़े होते हैं, हम जनता को बताना चाहते हैं कि समाज युग आज का क्या है। ये पिछली यादें दिला दिला के ये सिर्फ कहते हैं ना अपनी कमजोरी को ढकते हैं, और जनता धीरे धीरे समझने लगी। देखो वक्त लगता है जनता को समझने में, क्योंकि देश की जनता बहुत भोली और अच्छी है। वो उनको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी समझाती है, आज भी देखिए आप चैनलों पे किस तरह समझाती है। अभी आप जेडीयू के और बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रहे थे, वो आपको पूरा घुमाते रहे। आज उनको आस्था याद आ गई, आस्था पे राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। दूसरे प्रवक्ता वर्मा जी कौन है, वो भी आपको घुमा रहे थे, नहीं आप समझते नहीं है, नहीं आप देखते नहीं है, नहीं मैं आपको बताने वाला। बताया कुछ नहीं, दोनों ने कुछ नहीं बताया, वो अतीत में चले गए, वो भी अतीत में चले गए। आज की बात सीधा सवाल अब मैं एक के बाद कहीं से पूछ लेता हूं। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया, एक के बाद पी साहब, अगर फीकल कोलिफॉर्म 21,000 की मात्रा है आईएसबीटी ब्रिज पर, आईएसबीटी के पुल के पास, क्या किसी भी व्यक्ति को, वो अपना श्रद्धा है, आस्था है लोगों की, वो जाएंगे, कोई माँ जा रही है अपने छोटे बच्चों के साथ जाएगी, जाना चाहिए, अर्घ देना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए उस पानी में? देखिए आस्था का विषय है, छठ मैया की जय हो और बिहार वासियों को बधाई, छठ मैया की छठ पूजा की। आस्था के नाम पर जहरीले पानी में भी डुबकी लगाने के लिए ये तो कोई आपके आंकड़ों लोगों को प्रेरित कर देंगे। नहीं। रविंद्र नेगी वो पानी पी के क्या बता रहे हैं? जहां उन्होंने पानी पिया तो उसके बाद कोई रिएक्शन तो आया नहीं कि तबीयत खराब हो गई या कुछ हो गया। अच्छा। लेकिन कहाँ का पानी उसमें क्यों जाओगे आप? उसमें क्यों जाओगे? क्यों नहीं? थोड़ी सी जाती आप कर रहे हो, क्यों नहीं जाएंगे? थोड़ी सी जाती कर रहे। 27 साल से जो सरकारें रहीं, और 27 साल बनाम 10 महीने, 10 महीने हुए अभी तो, और वो क्लेम नहीं कर रहे कि हमने सब साफ कर दिया। वो भी नहीं कर रहे क्लेम। क्या कर रहे हैं? एफर्ट्स करे उन्होंने। क्या करा? 1300 टन जो गार्बेज होता है, सिल्ट जो होती है, वो निकाली नालों से। एसटीपी की जिसकी आप बात कर रहे हो, उसको डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश करी, उसके लिए पैसा सैंक्शन कर दिया, कुछ लगने भी शुरू हो गए। उसके बाद क्या किया उन्होंने, और वहां पे व्यवस्था की कि अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर दिया, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट और फिर वो जो झाग रह गए फिर भी दिख रहे थे। वो मीडिया, हम लोग बड़ी दिलेरी वाली पत्रकारिता करते हुए वो आपके सारे कर्मकांड हम खोल देते थे। अब हम दिखाई ही नहीं रहे कि वही केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। अरे वो कह रहे पल्ला पे तो साफ ही है पानी, पल्ला पे तो हमेशा साफ होता है। That's right। अच्छा मैंने जो रिपोर्ट निजामुद्दीन, जरा इसको करेक्ट कर लें, आपके पास तो वो सर्टिफिकेट है ना। ये वजीराबाद में पहले 16,000 थी अक्टूबर 24 में, और अब दिखा रहा है ये 8,000। इज इट करेक्ट? आईएसबीटी में 28,000 थी, अब ये दिखा रहा है 8,000। 21,000 गलत है ना खबर। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। अब पुरानी चीज बताने लगेंगे। मुझे एक चीज बताइए, जहां ज्यादा से ज्यादा अधिकतम मात्रा फीकल कोलिफॉर्म की 2500 हो सकती है, वो 21,000 है। 8,000 भी है कहीं। अरे भाई 8,000 कहीं 8,000 है आईटीओ ब्रिज। जैसे लौटाई से तो बस हो गया क्या? कहा 21,000, 26,000। अरे भाई नहीं, फिर आप सिलेक्ट मुझे ही सिखा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। नहीं, मेरा सिर्फ इतना से कहना है। 21,000 है कि नहीं, 14,000 निजामुद्दीन ब्रिज पर है कि नहीं, पानी पीकर आप दिखा रहे हैं। हमारे कहने से साफ हो जाएगी क्या? काम करने से मैं खुली चुनौती दे रहा हूं रविंद्र नेगी को, एबीपी, मैं यहां से कैमरामैन भेजने को तैयार हूं। आईटीओ ब्रिज नहीं, आईएसबीटी ब्रिज पर, जहां पर वासुदेव घाट बना है, जहां एक निर्मल तालाब बनाया गया है, और जहां असल यमुना बह रही है, असल यमुना में से पानी निकालकर पी के दिखाएं। हम कब कह रहे हैं कि हमने साफ कर दी? ओहो,
आम ये तो आदमी को तो किसी यही का बता केस रहे हैं ना, नहीं किसी आम आदमी को यही बता रहे हैं ना, नहीं बता रहे आम नहीं आदमी बता रहे। देखिए कि दिल्ली सरकार ये क्लेम कर रही है कि 29 तक क्लीन करेंगे हम पूरी, अच्छा, और 10 महीने में तो अगर जन्नत भी आ जाए वो भी साफ नहीं कर सकते 10 महीने तो में। साफ नहीं माफ है ना? करना नहीं है बिल्कुल, ये तो आपके आंकड़े। हाँ, तो मतलब झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ बोल रहा है, ये झूठी रील बना रहे हैं रविंद्र नेगी। रील का तो जमाना चल ही रहा है ना, इससे क्या मतलब है? उससे कमाई भी हो रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं युवा रील बनाकर कमाई कर रहे हैं। आप गलत संदेश जा रहा है, क्या? आस्था को आघात पहुंचाया जा रहा है। कौन पहुंचा रहा है गलत संदेश? आघात इसलिए पहुंचाया जा रहा है कि आप पूजा करने भी ना जाओ भाई, पूजा तो करने जाओ, प्रदूषित पानी में जाएंगे, नहाएंगे क्यों अभी अगर पानी साफ नहीं ये है? कह रही है कि सरकार, बिल्कुल सही, आपने वाजिब बात मैं कही। तो पाक साहब बात करता हूँ। हाँ, वाजिब बात कही। अगर पूरी तरीके से साफ नहीं है तो जनता इतनी जागरूक है। कहाँ जागरूकता? जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की या किसी और की? एक सेकंड, सरकार ने प्रॉपर अरेंजमेंट कर दिए हैं, क्राउड मैनेजमेंट कर दिया है, बताया कि भाई उसमें डुबकी मत लगाना, इन जगहों पर तो कतई नहीं। बोर्ड तक लगे हुए हैं कि संभल के चलिए, संभल के आइए, संभल के जाइए। खड़ी तो होंगी महिलाएं, यार कैसे देंगी पानी में खड़े बिना? ये डिबेट का विषय नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि पानी साफ हो गया, प्लीज। तो आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया। विनोद अग्निहोत्री कह क्या रहे हैं, ए.के. वाजपेयी या महेश वर्मा या अभिषेक झा, कि पानी में प्रदूषण भी है, पानी पीकर भी दिखाया जा रहा है, एक निर्मल धारा भी बना दी गई है वासुदेव घाट पर, वहां प्रधानमंत्री अर्घ देते दिखाई देंगे। आम आदमी को क्या संदेश जा रहा है? देखिए, ए.के. वाजपेयी या महेश वर्मा जी या अभिषेक झा, ये जो चीज डिफेंड करने लायक नहीं है उसको डिफेंड कर रहे हैं। भाई स्वीकार करिए कि यमुना अभी भी प्रदूषित है। और संदीप, आप जब बार बार 15 साल शीला दीक्षित और 10 साल आम आदमी पार्टी और लगभग 10 महीने बीजेपी की सरकार को कह रहे थे, तो मत भूलिए 5 साल उसके पहले भी बीजेपी की सरकार थी। हाँ। 1993 में यमुना एक्शन प्लान बना था, बिल्कुल। 1986 में गंगा एक्शन प्लान बना था, तब से 1993 में पहली विधानसभा बनी थी, तब से लेकर के और 2025 तक 5 साल और 10 महीने बीजेपी, 15 साल कांग्रेस और 10 साल आम आदमी पार्टी। और यमुना का प्रदूषण लगातार बढ़ता रहा बजाय घटने के। अभी आपने सारे आंकड़े दे दिए हैं। अगर उसकी प्रवृत्ति कम होने की होती कि भाई 21,000 से 8,000, 8,000 से 4,000, 4,000 से 2,500 पे आ गया तो लगता कि काम हो रहा है, लेकिन वो तो बढ़ रहा है। और तब तक यमुना साफ नहीं होगी जब तक कि दिल्ली का गंदे नालों का। अब देखिए, एक सवाल आया है, श्याम सिंह हैं, दिल्ली वासी हैं, केजरीवाल सरकार ने यमुना पर छठ पर रोक लगा दी थी, कम से कम अब छठ का उत्सव तो हो रहा है, तो वो कह रहे हैं होने दो जहरीला, होने दो प्रदूषित पानी, हम तो मनाएंगे। जैसे बहुत से लोग, और उसमें पत्रकार भी शामिल हैं, विनोद अग्निहोत्री, जो पहले रोते थे कि दिल्ली में दम घुट रहा है, इस बार कह रहे हैं हम तो पटाखे फोड़ेंगे, कर लो क्या करोगे। मतलब वो पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो मेरी समझ से परे है। देखिए, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 2 प्रमुख मुद्दे थे, दिल्ली का प्रदूषण और यमुना का प्रदूषण। और यमुना के प्रदूषण पर तो आपने पूरा दिखा दिया उसको, प्रवेश वर्मा वाला, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था और ये भी कहा था कि हम यमुना का प्रदूषण मुक्त करेंगे। ठीक है, 10 महीने में यमुना को पूरे प्रदूषण मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन प्रदूषण कम हो रहा है ये तो पता होना चाहिए, ये तो दिशा तय होनी चाहिए कि भाई इतने सीवेज नहीं। अब इसमें चौथा खंबा क्योंकि हम हैं, विनोद अग्निहोत्री, मीडिया की कितनी जिम्मेदारी आप मानते हैं? मीडिया पिछले कुछ सालों में, पिछले साल तक, उससे पहले के 5-7 साल लगातार, जब आए छठ का त्योहार, जब बरसात के बाद का सीजन आए, वो झाग भरी यमुना, वो मैली यमुना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का क्या हाल है, दिल्ली और हरियाणा में जो कशमकश होती रहती थी, सारी खबरें, प्रमुख खबरें बनती थी, ब्रेकिंग न्यूज चलती रहती थी। इस बार कोई खबर ही नहीं है। मीडिया की माने हैं तो यमुना दरअसल साफ हो चुकी है। संदीप भाई, मीडिया के माने तो यमुना भी साफ हो गई, दिल्ली की हवा भी साफ हो गई, जबकि दिल्ली का इस बार AQI जो है वो 1,000 से ऊपर तक गया है। नहीं, उसमें कमाल ये हो रहा है, वो भी मीडिया नहीं दिखा रहा है कि जितने मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, वहां पर पानी का जबरदस्त छिड़काव किया जा रहा है, दलदल हो गई है वहां इलाका कि भाई ये मॉनिटरिंग, जहां पर मॉनिटर्स लगे हुए हैं वहां पर खूब पानी का छिड़काव हो रहा है, तो एयर क्वालिटी साफ दिखाई देगी। नहीं, उसके बावजूद 400 से ऊपर है AQI। नहीं, आंकड़ों को लेकर भी विवाद है कि एक्चुअल AQI क्या है और
सरकारी एक्वायरी क्या है, इसका भी तो विवाद है दिल्ली को लेकर के। तो मीडिया की जिम्मेदारी जो है वो तो निश्चित रूप से वही है जो पहले थी। मीडिया अगर तब जमुना के झाग और जमुना का प्रदूषण दिखाता नहीं, अभी तो जगमग घाट दिखाए जा रहे हैं मीडिया में। रेखा गुप्ता उनमें टहल रही हैं, साथ में एंकर्स चल रहे हैं। देखिए, क्योंकि पूर्वांचल की इतनी बड़ी आबादी दिल्ली में है कि छठ पूजा का पर्व जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, और इसलिए ठीक है किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनका लिए इंतजाम करे, लेकिन इंतजाम किए जाएं पर साथ में उनको सावधान भी तो किया जाए। इंतजाम करिए और आस्था हम नहीं रोक रहे भाई, जिसकी जैसी आस्था, पर मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा होने से ही थोड़ा काम हो जाता है। लोगों को जागरूक भी तो करोगे, उनको बताओगे भी तो। सरकार की क्या ये जिम्मेदारी नहीं होती विनोद? बिल्कुल जिम्मेदारी है सरकार की। जैसे आप जगह जगह बोर्ड लगाते हैं कि यहाँ पानी गहरा है, यहाँ कोई मत नहाइए, यहाँ जो है तो प्रदूषण का भी लगाइए कि यहाँ जो है इतना प्रदूषित पानी है, इसमें जो है यार देने से बचिए। बेहतर तरीका तो ये हो जैसे आपने जो है प्रधानमंत्री जी के लिए इंतजाम किया है, वैसे ही जगह जगह आप जो है साफ पानी का इंतजाम कर दीजिए, उसमें लोग रुके और उसके बाद यमुना की सफाई करते रहिए। तो जो खतरा, क्योंकि जो लोग बीमार होंगे इससे कोई उनको पूछने नहीं जाएगा, ना कोई मीडिया वाला जाएगा, ना कोई सरकारी अधिकारी जाएगा, और ना ही कोई पार्टी का प्रतिनिधि जाएगा, ना नेगी भी जाएंगे। हाँ, दीवाने खास बनाने की जरूरत नहीं है गंगा को या यमुना को। और आस्था का पर्व है, आस्था को आस्था ही रहने दिया जाए। चुनावी इस्तेमाल के लिए आस्था के पर्व का इस्तेमाल होना लगे तो क्या ये सही है? सोचिए इस बारे में। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।